माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हेयर फॉल पे बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि हेयर क्या है, कैसे डेवलप होता है, फिर ये फॉल क्यों होता है, ज़रूरत से ज़्यादा लॉस क्यों होता है, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सारी बातें हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हेयर जो डेवलप होता है वह स्किन में डेवलप होता है। स्किन जानते होंगे कि स्किन में 3 लेयर होता है। एक होता है जो सबसे सुपरफिशियल, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस में भी कई तरह के लेयर होते हैं, वो ज़्यादा भी जिक्र नहीं करें। उसके बाद दूसरा जो लेयर होता है उसको बोलते हैं डर्मिस लेयर बोलते हैं। डर्मिस लेयर होता है, डर्मिस लेयर, और उसके नीचे होता है हाइपोडर्मिस, जिसको एडिपोज टिश्यू का लेयर बोलते हैं। तो जो बीच का जो डर्मिस लेयर जो होता है ना, डर्मिस लेयर, इसी डर्मिस लेयर से हेयर डेवलप होता है। और जो हेयर यहाँ से डेवलप होते हुए और यह एपिडर्मिस से ऊपर की तरफ ये बाहर की तरफ निकलता है। तो यह हेयर जो होता है, हेयर स्किन का ही एक पार्ट है जो डेवलप होता है। तो डर्मिस लेयर में, ये डर्मिस लेयर से डेवलप होता है और ये स्किन से ऊपर की तरफ एक्सपोज होता है। अगली पॉइंट, हेयर जो होता है वो 2 पार्ट से बने होते हैं। जो ऊपर की तरफ जो विजिबल पार्ट होता है उसको शाफ्ट बोलते हैं, हेयर शाफ्ट। और जो स्किन के अंदर होता है उसको हम लोग हेयर रूट बोलते हैं। तो या हेयर शाफ्ट एंड हेयर रूट। हम लोग बात करते हैं पहले हेयर शाफ्ट के बारे में, फिर बात करेंगे हेयर रूट के बारे में। हेयर शाफ्ट जो होता है वो 3 लेयर से बना होता है। बाहर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल बोलते हैं, जो सबसे बाहर में होता है क्यूटिकल। उसके अंदर में होता है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और जो अंदर का लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला, मेडुला बोलते हैं, मेडुला, या इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मेडुला। तो अंदर वाले पार्ट को मेडुला, उसका कॉर्टेक्स, उसका क्यूटिकल। 3 लेयर से मिल करके आपका हेयर का शाफ्ट बनता है, हेयर शाफ्ट। तो क्यूटिकल जो बाहरी लेयर होता है, जो स्किन, जो हेयर को प्रोटेक्ट किए हुए है, हेयर को स्मूथ बनाता है, बाहरी लेयर जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल। और उसके बीच में होता है, उसके अंदर होता है, उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और सबसे अंदर वाले को लोग मेडुला बोलते हैं, मेडुला। तो ये जो 3 लेयर जो होते हैं हेयर में, उसमें मेडुला जो होता है वह आयरन और विटामिन B7 से बना होता है। आयरन, विटामिन B7 से बना होता है। जो कॉर्टेक्स लेयर जो होता है उसमें केराटिन प्रोटीन प्लस कॉपर, जिंक और विटामिन A से बना होता है। कॉपर, जिंक, विटामिन A और प्लस केराटिन प्रोटीन। और जो बाहरी जो लेयर होता है, जो क्यूटिकल जिसको बोलते हैं, यह आपको विटामिन E और सेलेनियम और कुछ केराटिन प्रोटीन भी रहते हैं इसमें। तो विटामिन E और सेलेनियम से बने होते हैं। ये सब मिल करके तो क्या बनता है, हेयर शाफ्ट बनता है। और कॉर्टेक्स लेयर में जो केराटिन प्रोटीन होता है वो कलर होता है मेलानिन से, जिसके कारण इस हेयर का कलर डेवलप होता है। ये तो हो गया बाहर वाला लेयर। अब ये जो बनता है जो शाफ्ट, वो किससे बनता है, तो हेयर रूट से बनता है। तो अब हेयर रूट को थोड़ा देख लेते हैं कि हेयर रूट से कैसे होते हैं, जिसकी वजह से शाफ्ट बनता है। तो शाफ्ट को देख चुके हैं, अब तो हेयर रूट को देखते हैं। अब देखिए, हेयर रूट में जो होता है ना, उसको पूरे रूट को हम लोग एक तरह से फॉलिकल बोलते हैं। हेयर रूट को क्या बोलते हैं, फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। हेयर फॉलिकल का जो सेल होता है ना, हेयर फॉलिकल का ये जो होता है बेसिक सेल होता है, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर बेसिक सेल। फॉलिकुलर बेसिक सेल, जो हर पर्सन में, किसी पर्सन पर डिपेंड करता है, वो 20 से 30 बार ये डिवाइड करता है। याद रखने का बोले हम लोग, फॉलिकुलर बेसिक सेल 20 से 30 बार ये डिवाइड करता है। ये अपने लाइफ में, पूरे लाइफ में 20 से 30 बार डिवाइड करता है। इसको डिवाइड कराता है कौन, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इसको एक्टिवेट करता है। जब इसको एक्टिवेट करता है तो बनता है फॉलिकुलर सेल्स बनते हैं। यहाँ से बेसिक सेल से क्या बनता है, फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल में जो बनता है सेल, उस सेल को बोलते हैं एनाजेनिक सेल बोलते हैं।
उसको बोलते हैं एनाजेनिक सेल। तो बेसिक सेल से क्या बनता है? एनाजेनिक सेल। और यह बेसिक सेल डिवाइड करता है तो बनता है एनाजेनिक सेल। एनाजेनिक सेल को मॉडिफाइड करने में भाग कौन लेता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इसको इसको डिवाइड कराता है ग्रोथ हार्मोन और मॉडिफाइड कराता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो जैसे ही उसको मॉडिफाइड करता है तो यहीं पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बनता है मेडुला बनता है बीच में, और दो तरफ से बनता है कॉर्टेक्स बन जाते हैं। तो मेडुला सेल और कॉर्टेक्स सेल बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है? ये धीरे धीरे लगभग 6 से 8 साल में ये अपने साइकिल को पूरा करता है, हेयर साइकिल जिसको बोलते हैं। तो 6 से 8 साल में जाकर के फिर कॉर्टेक्स सेल अपना धीरे धीरे अपना डिवाइड भी करेगा, बीच में मेडुला सेल डिवाइड करेंगे और इधर में आपको कॉर्टेक्स सेल डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करता लगभग 6 से 8 साल में, जिसको हम लोग एनाजेनिक फेज बोलते हैं। एनाजेनिक फेज। और इसमें क्या होता है कि बाहर में कॉर्टेक्स सेल बनेंगे, बीच में मेडुलरी सेल बनेंगे और फिर कॉर्टेक्स सेल बनेंगे। और मेडुला सेल में हम क्या बताए थे यहाँ पर कि इस मेडुला सेल्स में आयरन, विटामिन B7, बायोटिन मिलके और मेडुला का स्ट्रक्चर डेवलप करता है। जो साइड में जो कॉर्टेक्स जो होते हैं, ये कॉर्टेक्स में कॉपर, जिंक, केराटिन, प्रोटीन, विटामिन A ये सब मिलकर के एक कॉर्टेक्स बनाता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा ये एक्टिवेट होता है। ये ऐसे करते करते धीरे धीरे ये बनते बनते और पहुंच जाता है कहाँ तक? एपिडर्मिस के बेसल लेयर तक पहुंच जाता है। ये एपिडर्मिस का बेसल पहुंच जाता है। यहां से स्टार्ट होता है केटाजेनिक फेज। केटाजेनिक फेज में क्या होता है ना कि अभी कॉर्टेक्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, मेडुला और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और कॉर्टेक्स में क्या होता है ना यहाँ पर कि कॉर्टेक्स में आपको मेलानिन पिगमेंट इसमें अपीयर हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये अभी यहाँ से अब क्यूटिकल बनना स्टार्ट हो जाता है। क्यूटिकल किससे बनते हैं बताए थे आपको हम? सेलेनियम से बनते हैं और प्लस विटामिन E से बनता है क्यूटिकल। और यह क्यूटिकल बाहरी लेयर बनेगा और तब तक ये चला आता है आपको स्टेटम गैनुलोसम में। वहां से अच्छा यहाँ से केटाजेनिक फेज में कितना रहता है? ये रहता है 1 से 2 वीक तक रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है ना, इसके बाद स्टार्ट होता है टेलोजेनिक फेज बोलते हैं। एनाजेनिक, केटाजेनिक और टेलोजेनिक। टेलोजेनिक में क्या होता है ना, ये पूर्णतः ये क्यूटिकल बन जाते हैं ये। और यहाँ पर कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉर्टेक्स अपना स्ट्रक्चर बनाता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, बीच में मेडुला बनता है और ये शाफ्ट का फॉर्मेशन अब करने लगता है यहाँ से। और इसको बनने में लगता है टोटल 6 to 8 मंथ लगता है। और जैसे ये बन जाता है ये क्या करता है कि ओल्ड हेयर को यहाँ से क्या करता है, ओल्ड हेयर को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। और ओल्ड हेयर रिप्लेस हो जाता है, फिर उसका धीरे धीरे फिर न्यू हेयर फिर यहाँ से डेवलप होते हैं। ये जो नया ये जो फेज था, ये फेज साइकिल फिर से बनेंगे। और ये बनने का पूरा अपने लाइफ में टोटल ये लगभग 100 सेंटीमीटर से लेके और 120 सेंटीमीटर तक ये ग्रोथ करते हैं। यानी एक हेयर कितना ग्रोथ करेगा? 100 से लेके 120 सेंटीमीटर। फिर ये पूरा साइकिल ये वाला जो डिवाइड किया था ये खत्म हो जाएंगे, फिर नया से फिर दोबारा सेल बनेगा। ऐसे करते करते पूरे लाइफ में 20 से 30 बार ही हेयर जो होता है वहां पर हेयर साइकिल चलता है। ऐसे ग्रोथ होते रहते हैं। ये था आपका हेयर साइकिल, जिसमें हमें बहुत सारे मिनरल भाग लिए, बहुत सारे सब्सटेंस भाग लिए, हार्मोन भाग लिए। अब हम लोग बात करते हैं तो इस तरह से ओल्ड हेयर आपका रिप्लेस होते हैं, न्यू हेयर आपको यहाँ पर ग्रोथ होते रहते हैं। ऐसा यह ग्रोथ होते रहता है। हेयर का ग्रोथ जो होता है 0.5 सेंटीमीटर एक मंथ में, 0.5 से 1 सेंटीमीटर बोला जाता है, एक मंथ में डेवलप होता है। 0.5 से 1 सेंटीमीटर। और उसका जो लाइफ पीरियड होता है तो बस रिप्लेस खत्म हो जाते हैं। नॉर्मल में अब देखिए यहाँ तो नॉर्मल बात है, यहाँ पर जो हेयर फॉल की बात हो रही है वह स्कैल्प हेयर की बात हो रही है, स्कैल्प स्किन के बारे में बात हो रही है, स्कैल्प की बात हो रही है। नॉर्मल में डेली लगभग 100 से कम हेयर फॉल होते रहते हैं। डेली 100 से यानी कि 50, 60, 70 यानी मैक्सिमम 100 हेयर जो होता है ना वो डेली फॉल होते हैं। लेकिन वह फॉल क्यों होते हैं? ओल्ड वाले हेयर फिर न्यू बनते रहते हैं। यानी इसका मतलब होता है डेली कम से कम 50 से 100 हेयर हर दिन यहाँ से क्या हो रहा होगा ना, एनाजेनिक फेज बनते होंगे, डेली बनते होंगे पर जो वहां से वो क्या होता है रिप्लेस हो जाते हैं। तो ऐसा वैसा ही वो तो होते रहता है। लेकिन जब किसी पर्सन में जब यह 100 से ज्यादा हेयर
एक दिन पर डे 100 से ज़्यादा हेयर जब वो फॉल करता है, यही कंडीशन को डिजॉर्डर बोलते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मोर देन 100 से हेयर फॉल विथ विजुअल ऑफ स्कैल्प स्किन नोन एज हेयर फॉल। हेयर फॉल किसको बोलते हैं? जब आपका हेयर ज़्यादा फॉल करता हो, साथ में जो स्कैल्प स्किन हुआ आपको दिखाई दे रहा हो विजिबिलिटी, उस कंडीशन को बोलते हैं हेयर फॉल बोलते हैं। ये तो हो गया हेयर फॉल। अब दूसरी बात है, यह हेयर फॉल सबसे ज़्यादा वर्टेक्स रीजन से ज़्यादा होता है, वर्टेक्स रीजन से। अब चलते हैं हम लोग हेयर फॉल ज़्यादा क्यों होता है, किस कारण से हेयर फॉल ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं स्कैल्प के डिजॉर्डर से, ऊपर चलें। स्कैल्प डिजॉर्डर में सबसे पहला आता है पानी का चेंज होना। बहुत सारे पानी ऐसे होते हैं जो बेसिक होते हैं, बेसिक पानी में हेयर फॉल ज़्यादा होता है। एसिडिक वाटर रहता है, न्यूट्रल वाटर में हेयर फॉल कम होते हैं। जिस पानी में बेसिक ज़्यादा होता है, जहाँ पे बेस या क्षार अल्कलाइन ज़्यादा होता है, उसमें हेयर फॉल बहुत होते हैं। नंबर 2, दूसरा अगर बार बार अगर आप शैम्पू या अगर सोप को अगर यूज करते हैं, रिपीट आप चेंज करते रहते हैं, हर बार वहाँ पर नेचर चेंज करते रहते हैं शैम्पू साबुन का, तो उसके कारण हेयर फॉल होते हैं। सबसे ज़्यादा साबुन लगाने से हेयर फॉल ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे साबुन बेसिक होते हैं, और एसिडिक सोप लगाते तो हेयर फॉल कम होता है। अगला नेक्स्ट होता है पसीना का होल्ड करना। अगर बाय द वे हेयर में अगर पसीना होल्ड करता है, अगर ज़्यादा पसीना चलता है तो पसीना में नमक होता है, और नमक से क्या होता है क्यूटिकल खराब हो जाते हैं। अभी जो बताए थे ना आपको हेयर का जो क्यूटिकल बताए थे, पसीना में क्या होता है ना, जो क्यूटिकल होते हैं, जो बाहरी लेयर जो होता है ना इसका शाफ्ट का, वह जो होता है पसीना से खराब हो जाता है, उसका वो टूटने लगता है वो। तीसरा अगला कंडीशन जो कंघी यूज करते हैं, जिसमें कंघी बहुत सारे लोग कंघी यूज करते हैं पतला पतला महीन वाला, उससे क्या होता है प्रेशर लगता है, और उसके कारण भी हेयर फॉल होते हैं। ये बहुत बड़ा कॉमन कॉज है जो बताया आपको हम, जो सबसे ज़्यादा होता है इसमें। अगला जो कॉज होता है वो होता है डेंड्रफ। अगर बाय द वे हेयर में अगर डेंड्रफ हो, डेंड्रफ क्या है, एक मेलासीजिया एक फंगस होता है, जिसके इन्फेक्शन से आपको वहाँ पर हेयर फॉल होते हैं। तो फंगस क्या होता है, लाइसोजाइम लिबरेट करता है, और लाइसोजाइम से इसका प्रोटीन टूट जाता है, तो उसके कारण आपको हेयर फॉल होते हैं। अगला होता है आपको पेडिकुलोसिस। अगर हेयर में पेडिकुलोसिस हो तो उसका जो लार्वा है, लार्वा से लाइसोजाइम बनता है, लाइसोजाइम से हेयर जो होता है वो टूटने लगते हैं, केराटिन उसका डिजॉल्व कर जाते हैं। अगला होता है स्किन का डिजीज, जैसे सोरियासिस। अगर स्किन में अगर सोरियासिस अगर हो तो उस केस में क्या होता है हेयर फॉल होता है। या फिर कोई और डिजॉर्डर होता है स्किन का, ऑटोमेटिक कोई डिजीज हो तो वो स्कैल्प पे हो, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होते हैं, और कोई इन्फेक्शन डिजीज हो तब भी। ये हो गया ना। अगला कंडीशन होता है अगर स्किन में अगर हेयर वहां पर ब्लड सप्लाई कम होने के कारण। स्किन में ब्लड सप्लाई कम क्यों होता है, या तो स्ट्रेस के कारण या फिर एनीमिया के कारण। स्कैल्प स्किन पे जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो उस केस में क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जैसा देख रहे हैं आप, जो बेसल सेल है, यहाँ पे पेपिलरी सेल होते हैं। पेपिलरी सेल का काम क्या होता है कि ब्लड सप्लाई करता है इसमें, अब ब्लड सप्लाई के कारण इसको न्यूट्रिशन मिलता है, और तब जाके हेयर जो होता है ग्रोथ करता है। तो स्ट्रेस जो होता है बहुत बड़ा कारण होता है। उसके बाद कोल्ड एयर, अगर कोल्ड वाटर अगर बार बार एक्सपोज करते हैं अगर सिर पर, तो उसके कारण भी वहाँ पर वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और उसकी वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। अब इसके बाद इतना तो हो गया। अब अगला होता है उसमें अगर एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी, एस्ट्रोजन अगर डिफिशियंट हो रही है तो उसके, या एस्ट्रोजन की जगह एंड्रोजन ज़्यादा बनता है, तो एंड्रोजन से हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं। एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी तब भी उस केस में हेयर फॉल होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन ही यहाँ पर क्या करता है, मॉडिफाइड करता है। अगला डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के कारण आप जानते हैं कि कॉर्टेक्स लेयर बनता है, और जब थायरोक्सिन नहीं रहेगा तो कॉर्टेक्स नहीं बनेंगे, उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7। विटामिन B7 से आप जानते हैं मेडुला बनता है, और वह कमी होने पे आपको हेयर कमजोर हो जाते हैं। मेडुला जो B7 जिसको बायोटिन बोलते हैं। अगला होता है डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन से जानते हैं कि मेडुला डेवलप होता है, और उसी के कारण हेयर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आयरन कमी होने से आपको हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, और आयरन कमी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगला विटामिन ई। विटामिन ई की कमी होने से क्या होता है कि क्यूटिकल जो होता है वो नहीं बन पाते हैं, और हेयर जो होता है आपस में उलझ जाते हैं और टूटने लगते हैं, विटामिन ई के डिफिशियंसी के कारण।
अगला होता है डिफिशियंसी ऑफ सेलेनियम, इसके कारण कॉपर बनता है, क्यूटिकल बनता है, अब जानते होंगे इसके। उसका अगला होता है कॉपर जिंक, इसकी डिफिशियंसी से कॉर्टेक्स लेयर कमजोर हो जाते हैं, ये नहीं बनता है। तो ये सब जितना भी डिफिशियंसी बोल रहे हैं, इसे हमको क्या करना होगा, डाइट में हमको इंक्लूड करना होगा। इसकी कमी से आपको हेयर फॉल बहुत होते हैं। अगला कौन होता है लिवर डिजॉर्डर। लिवर के डिजॉर्डर होने के कारण जो प्रोटीन बनना चाहिए, वो केराटिन प्रोटीन के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो एमिनो एसिड चाहिए, वो लिवर ही तैयार करता है, और जिसमें लिवर कमजोर होगा तो उस केस में भी हेयर फॉल होते हैं। और अभी जैसे बताया एस्ट्रोजन के बारे में बताए थे, एस्ट्रोजन की कमी और एस्ट्रोजन का अधिक होना, ऐसा ज्यादातर ओवेरियन सिस्ट में ज्यादा मिलता है। ओवेरियन सिस्ट के कारण उसका एस्ट्रोजन कमी हो जाती है, और उसके कारण भी हेयर फॉल बहुत होते हैं। अब अगला आता है आपको जीआईटी डिजॉर्डर। कंस्टिपेशन के कारण बहुत सारे आपको रॉ मटेरियल वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं हेयर तक, जिसके कारण और प्लस जीआईटी डिजॉर्डर होने के कारण, अच्छे डाइजेशन नहीं होने के कारण भी आपको जो रॉ मटेरियल है वो हेयर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जितना भी देखे आप कॉज हेयर फॉल के कॉज थे। अब बात करते हैं सिम्टम। हेयर फॉल तो खुद अपने आप में सिम्टम है, लेकिन मोर देन 100 हेयर फॉल पर डे इट इज मोर सिम्टम। दूसरी चीज आपका जो स्कैल्प स्किन होता है विजुअल हो जाते हैं, और पेशेंट साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हेयर ही जो है वह आपका एक स्मार्टनेस है, आपकी पहचान है, आपकी पर्सनालिटी है। वह हेयर बहुत एक इम्पोर्टेंट एक फैक्टर रोल करता है बॉडी के पर्सनालिटी के लिए। तो इसमें पेशेंट क्या होता है, साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाते हैं। बात रही इसका कि इन्वेस्टिगेशन, क्या अगर हेयर फॉल किसी का हो रहा है, कोई जांच करके देख सकते हैं? यस, कुछ जांचें हैं जो पता लगा सकते हैं, जैसे HB परसेंटेज आप करा सकते हो, उसमें हीमोग्लोबिन कम होने के कारण, आयरन के कम होने के कारण, अभी बताया थे कि हेयर फॉल बहुत होता है। दूसरा आपको कराना है T3, T4, TSH, थायरोक्सिन की कमी और कम होने के कारण, एक्शन कम होने के कारण भी हेयर फॉल बहुत होते हैं। इसके बाद आप पेशेंट को LFT करा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर की वीकनेस होने के कारण भी आपका हेयर फॉल बहुत होते हैं। और हमें इसके अलावा जो कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डाइट और जो मेंटेन है उसका आप मेंटेन करना होगा। आपको अब आते हैं मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि अगर बाय द वे पेशेंट को सप्लीमेंट की आवश्यकता है, तो सप्लीमेंट में विटामिन A, विटामिन B7 और विटामिन E, इसको जरूर सप्लीमेंट में देना है। आयरन का सप्लीमेंट जरूर यूज करना है। कॉपर, सेलेनियम और जिंक जिस डाइट में हो उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करना है पेशेंट को। रिच प्रोटीन डाइट देना है। ओवेरियन सिस्ट हो उसका ट्रीटमेंट करना है। लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो लीवर का ट्रीटमेंट करना है। अगर बाय द वे आप अगर शैम्पू यूज करते हैं, तो जो भी शैम्पू और साबुन यूज करते हैं वह एसिडिक होना चाहिए। जो पानी यूज करते हो तो पानी का पीएच पहले देख लें। पानी अल्कलाइन नहीं होना चाहिए, पानी का आपको न्यूट्रल या एसिडिक होना चाहिए, जिसके कारण आपका हेयर फॉल रुक जाती है। उसका अगर पसीना चले तो पसीना को तो ड्राई कर लीजिए, और ज्यादा देर तक हेयर को बाइंड करके नहीं रखना है। कोशिश करना है कि जब जब मौका मिले तो हेयर को आप ओपन रखें, जिससे कि आपका पसीना वहां पे कम बनेगा। और कोशिश कीजिएगा जो कंघी यूज करते हैं वो ज्यादा, जिसमें बड़ा बड़ा कोर्स जो ज्यादा गैप वाला जो होता है ना उसके बीच में, उस कंघी को यूज करते हैं। बीच बीच में कभी भी आपको मसाज जब करते हैं तो स्कैल्प स्किन को ऑयल लगा करके अच्छे ढंग से मसाज करते हैं, तो चूंकि वहां आसानी से ब्लड सप्लाई हो सके, और उसके कारण आपका हेयर फॉल हो जाता है। अब बात करते हैं इसका कि कैसे हम कोई होम्योपैथी दवा दें जिसके कारण हम लोग इसको रोक सके। देखिए, सबसे पहला तो हम लोग ऊपर से एक्सटर्नल अप्लाई करने की बात होती है। हम जैसा बोले आपको कि एसिडिक सोप यूज करना है, एसिडिक शैम्पू यूज करना है। अगर ऑयल को यूज करते हैं तो उसमें कोकोनट ऑयल ही सबसे बेस्ट होता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, और वो भी कोकोनट शुद्ध वाले, मिक्स वाले नहीं। और दूसरी बात है कि अगर आप होम्योपैथ में जो दवा आती है, एक अर्निका मदर टिंचर आती है। अर्निका मदर टिंचर को का फंक्शन यह है कि वह ब्लड के सप्लाई को बढ़ाता है स्कैल्प की स्किन पे। तो अर्निका मदर टिंचर प्लस जेब्रांडी मदर टिंचर को जेब्रांडी करके भी आता है। जेब्रांडी का बहुत अच्छा फंक्शन है कि वह इसके क्यूटिकल को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस आपको स्कैल्प के स्किन को हेल्दी बनाता है। वो दोनों मदर टिंचर को आप कोकोनट ऑयल में मिला करके आप उसको रेगुलर लगा सकते हैं। इसके बाद जो दवा जो आती है उसमें बहुत सारी दवा होती है, अलग अलग तरह के कंडीशन में अलग अलग तरह की दवा होती है। जैसे इसमें हम लोग सबसे वन पे हम लोग देखते हैं, नंबर 1 पे विंका माइनर करके दवा आती है। विंका माइनर 30 पावर में आप उसको दिन भर में 5 बूंद 2 बार या 3 बार आप दे सकते हो, या डायरेक्ट आप टंग पे दे सकते हो। नंबर 2 फेरम फॉस आपको 6x से स्टार्ट करना है, 6x पावर से स्टार्ट करना है, जो कि आपको मेडुला रीजन को स्ट्रॉन्ग करती है। और वह आपको 5 या 6 टैबलेट सुबह और शाम
आप गुनगुने पानी में हाफ कप पानी में उसको ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। थर्ड दवा, प्रोटीन को बनाने के लिए चेलिडोनियम 200 पावर में आप सुबह और शाम उसको आप ले सकते हैं, चेलिडोनियम। अगली दवा होता है इसका सेलेनियम। सेलेनियम जो होता है 200 पावर में, सेलेनियम को आप सुबह और शाम आप ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग पे भी यूज कर सकते हैं। अगर भाई थायराइड डिजॉर्डर हो तो थायरोडिनम 200 पावर में आप उसको आधे कप पानी के साथ आप ले सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, दवा इसमें और भी बहुत सारे दवा है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कंडीशन है, डिपेंड करता है हेयर के कंसिस्टेंसी पे, हेयर के क्वालिटी पे, कंडीशन पे डिपेंड करता है, डिजॉर्डर पे डिपेंड करता है। क्योंकि इतना ही नहीं है, ये तो सिर्फ आपको एक नॉर्मल बात होता है। कॉज बहुत सारे और भी मिलते हैं पेशेंट के, कंडीशन बहुत सारे पेशेंट के मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे मिलते हैं। अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग तरह की दवा देते हैं, एक जैसा दवा इसमें नहीं है। इसके लिए आपको अगर सर्च करना हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, आप हमसे टॉकिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हमसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक होती है, घबराने की बात नहीं होती। हाँ, लेकिन एज बढ़ने के साथ थोड़ा इसका जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, यानी कि 45 ईयर्स के बाद। लेकिन उससे पहले यह बिल्कुल आसानी से ठीक होती है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।